मैं अक्सर कहता हूं, लोगों मोहताज होके मर जाना, फकीर होके मर जाना, गरीब होके मर जाना, लेकिन वहाबी होके मत मरना। मगर देवबंदियों वहाबियों के साथ उठना बैठना खाना पीना ताल्लुक बनाना ये वो गुनाह है जिससे ईमान जाने का खतरा है। देवबंदी अगर गुस्ताखे रसूल काबे के अंदर तवाफ करता हुआ लब्बैक अल्लाहुम्मा, इस जुमले को गौर से सुनिए, ला शरीका लक लब्बैक कहते हुए मर जाए, जहन्नम में जाए। बेशक बेश सुभान है। और सुन्नी खुदा ना खास्ता रंडी खाने पर मरे, जन्नत में जाए। सुभान हम सुन्नियों के यहाँ जन्नत इतनी सस्ती है, शायद मूंगफली की दुकान पर मूंगफली भी इतनी सस्ती नहीं मिलती। कितनी हैरत की बात है। काम आखिरी जुमला वाकई और काबिल गौर है। कॉन्फिडेंस है कि हम ही जन्नत में जाएगा, कोई दूसरा जा ही नहीं सकता भाई साहब। मैं अक्सर साथियों, आज के इस दौर में तो लोगों ने बाबुल जन्ना खोल रखा है, जन्नत का दरवाजा खुला हुआ है। कोई भी आता है उसमें एंट्री करता है, पैसे देता है और अपने नाम जन्नत करवा करके चला आता है। चाहे उसकी पूरी जिंदगी गुनाह में डूबी हुई हो, पूरी जिंदगी वो गुनाह करता फिर रहा हो, लेकिन एक पीर साहब ऐसे बैठे हुए हैं जो सारे गुनाह जो है बख्शवाने के लिए तैयार। आखिर ये कौन लोग हैं भाई जिनसे इतनी ज्यादा चिढ़ है लोगों को? ये वो लोग हैं जो कुरान और हदीस पर अमल करने वाले, ये वो लोग हैं जो कुरान और सुन्नत पर चलने वाले, ये वो लोग हैं जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले, ये वो लोग हैं जिन्होंने कुरान और सुन्नत के लिए अपना सब कुछ, कि जन्नत में कोई भी किसी को लेकर के नहीं जा सकता है, तक कि हमारा अमल भी हमें जन्नत में लेकर नहीं जा सकता। चाहे जाए कि हम ये कहें कि फला पीर, फला बुजुर्ग, फला अल्लाह का वली, यहाँ तक कि नबी जन्नत में लेकर के चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है मेरे भाई। दलील मैं आपको दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से क्या कहा था कि मेरी बेटी फातिमा, दुनिया में जो कुछ भी तुम्हें मांगना है मुझसे मांग लो, लेकिन क़यामत के दिन मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊँगा। अब गौर करें कि एक नबी अपनी बेटी को इतनी बड़ी तालीम दे रहे हैं कि मेरी बेटी दुनिया में तुम भी अमल करना, मरने के बाद यही अमल अल्लाह ताला की खुशनूदी का सबब बनेंगे और अल्लाह की खुशनूदी तुम्हें जन्नत में ले जाने का सबब बनेगी। अल्लाह तबारक व तआला हर गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क कभी माफ होने वाला नहीं। कह रहे नहीं, यानी कि वहाबियों से इतनी ज्यादा चिढ़ है कि कुछ भी हो करके मर जाना, मगर वहाबी बन करके मत मरना। कि कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क कभी माफ़ करने वाला नहीं है, शिर्क के अलावा जो भी गुनाह है अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ कर सकते हैं। अब ऐसे ही लोगों ने कौम को गुमराह करके रखा है। आप अंदाज़ा लगाइए, ये धड़ल्ले के साथ स्टेज पर ऐसी तकरीरें करते हैं कि कुछ देर के लिए तो ऐसा महसूस होता है कि शायद जन्नत जो है बड़ी सस्ती है, जैसा कि वीडियो के आखिर में आपने सुनी लिया। एक साहब उसका रद्द कर रहे हैं और एक जुमले में रद्द कर दिया है कि इनके यहाँ जन्नत जो है ना, ऐसा लग रहा है कि मूँगफली के दाने से भी सस्ती है। जिसको चाहते हैं जन्नत दे देते हैं, जिसको चाहते हैं जन्नत से निकाल देते हैं। हालांकि ये बात बोलने वाले को खुद पता नहीं कि मैं जन्नत में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, और ये दूसरों को जनाब गारंटी दे रहे हैं कि जन्नत में फला जाएगा। अल्लाह के बंदो, जन्नत में कौन जाएगा? अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, मेरे उम्मत के तमाम अफराद, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, है ना। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, मेरे उम्मत के तमाम लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय उसके जिसने मेरा इनकार किया। तो जिसने मेरी इताअत की, गोया उसने मेरी बात मानी, और जिसने मेरा इनकार किया वो जन्नत में नहीं जा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें और ऐसे ढकोसले बाज लोगों से जो है गुरेज करें। अल्लाह ताला हम सबको किताब और सुन्नत पर अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम।